अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं तोरियां और शिमला मिर्च साथ बनाने लगी हूँ। ये देखिए, ये आयल है। आयल जो है ना वो गर्म हो गया है। अब ये प्याज है। अब मैं इसमें प्याज डालने लगी ना। बिस्मिल्लाह। ये प्याज डल गया मेरा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। नाज़रीन, ये देखिए मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं और ये हल्दी, नमक, ज़ीरा पिसा मसाला है। ठीक है, ये जब ये हो जाएगा, ये अभी हो रहा है प्याज। नाज़रीन, ये धनिया है, ये एंड में डलेगा। ठीक है, अभी वो प्याज हो रहा है। ये देखिए अभी प्याज हो रहा है। नाज़रीन, अब ये हो गया है। अब मैं इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये इसमें अब ये लहसुन अदरक का मैं पेस्ट डालने लगी हूँ। ये सारा इसके अंदर डल गया है। अब इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। अब ये ना मिक्स हो गया है। ठीक है, अब ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें बनाई वो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। जो काटी है ना सब्ज़ मिर्ची और टमाटर, ये इसके अंदर डाल दी। और अब इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा मसाला जो है ये सारा डल गया है। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त तैयार है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है आपको। ये देखें बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, ये देखें मसाला तैयार हो गया है माशाल्लाह। ये देखें। और अब इसमें मैं ये जो तोरियां हैं ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये सारी मैंने तोरियां डाल दी हैं सारी। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें, अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, ये नाज़रीन, इसमें पानी नहीं डलता, इसके अंदर पानी नहीं डलता। इसको हल्की आंच पे दम पे रखते, उसके ऊपर कैप दे दे आप। ठीक है, ये मैं आप इसके ऊपर मैं कैप दे दूँगी। ये कैप दे दी है। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, ये अब सालन देख रहे हैं हम तैयार हो रहा है। ये देखें, ये माशाल्लाह से ये देखो अभी हो रहा है। ये अब इसके ऊपर कैप दे दे, अभी तैयार हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह से मेरा सालन तैयार हो गया है तकरीबन। ये देखें इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और इसके अंदर हम ये धनिया है जो इसके अंदर डाल देते हैं। ये मैंने धनिया डाल दिया है और इस दफ़ा फिर आप इसको मिक्स कर लें। ये देखिए अब इस बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह मेरा सालन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ऊपर कैप दे दूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। अब मैं ये उतारने लगी, चूल्हा बंद करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, मैंने अब सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं ये रोटियाँ बनाऊँगी। अभी ये तवा गरम हो रहा है, अभी मैं इसको अच्छी तरह कर लूँ। ये इसको अच्छी तरह कोने से ना बारीक कर ले आप, ताकि फिर रोटी मोटी नहीं होती। ये देखिए अब मैं इसको ये देखिए वेलने के साथ करूँगी। ये अगर आप ऐसे वेलने के साथ करें। ये अभी मेरा तवा गरम हो रहा है नाज़रीन, जब ये गरम होगा तो फिर इसके ऊपर मैं ये रोटी डालूँगी। बिस्मिल्लाह। यार नाज़रीन, मेरा तवा गरम हो गया है। अब मैं इसके ऊपर ये बना के रोटी डालूँगी। बिस्मिल्लाह। ये रोटी डल गई है। अब ये रोटी बनेगी।
नाज़रीन अब आप इसको उल्टा दें। ये देखिए रोटी तकरीबन माशाल्लाह बहुत अच्छी बन रही है। देखें अब मैंने इसको उल्टा दिया, अब ये रोटी पकेगी, देखना। उतनी देर आप इसको दे लें। ये देखिए इसका कर लें आप, जितनी देर में वो रोटी तैयार हो रही है ये हो जाएगी। ये देखें नाज़रीन, ये देखें रोटी माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी रोटी बन रही है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने अपनी तवा थोड़ा सा इधर करके आंच के ऊपर करना है तो कर लें। ये देखें इससे अच्छी रोटी ज़बरदस्त तैयार होगी। ये देखें रोटी बन रही है ना अच्छी तरह माशाल्लाह। ये देखिए रोटी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। नाज़रीन हवा चल रही है इसलिए ये देखिए वो रोटी बन गई है। अब इसके ऊपर दूसरी डाल दें। ये डल गई। अभी ये इससे पकने दें आप। अब नाज़रीन ये देखें ये रोटी भी माशाल्लाह उल्टे तवे में भी नाज़रीन रोटी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है और अच्छी बनती है। मुझे तो पसंद है, मैं तो उल्टा करके तवा फिर मैं ना रोटी बनाती हूँ, अच्छी बन जाती है। आप ट्राई कीजिएगा घर में ज़रूर। ये देखें माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हो रही है। ये देख इस तरह की भी रोटी मेरे हस्बैंड और बच्चों को बहुत पसंद है, बड़े शौक़ से खाते हैं कि मम्मा बड़ी अच्छी आप रोटी बनाती हैं। जैसे मैंने वो उस रोटी को किया इस रोटी को भी करूँगी। ये देखें ये देखें बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त रोटी बन रही है। ये देखें ये माशाल्लाह से बहुत, ये देखें नाज़रीन बहुत अच्छी रोटी बनी है, बहुत अच्छी। अब नाज़रीन मेरा सालन और रोटियाँ भी बन चुकी है। अपना और अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का और बड़ों का ख्याल रखिएगा।